हेलो देयर, दिस इज के बी ओझा। तो हम फिर आगे नहीं। आइए इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे हम लोग पावर एंड रूट के बारे में। ऑलरेडी हम लोग इस सीरीज में पावर के बारे में बहुत सारा बात कर चुके हैं, तो डिस्कस करेंगे हम लोग रूट के बारे में। पहले जान लेते हैं कि रूट को हम लोग पहचानेंगे कैसे। हमने इससे पहले देख चुके हैं हम लोग कि इससे पहले रूट दिखाने का दो तरीका। एक तो ये सिंबल, अगर इसमें हम लोग कोई नंबर लिखते हैं m और यहाँ पे लिखते हैं इंडेक्स का वैल्यू n, तो इसका मतलब होगा ये है nth रूट ऑफ m। गुड, है ना? तो चलिए देखते हैं इसको दो तरह से जो हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक हमने पिछले वीडियो लेक्चर में किया था कि इसको हम लोग फ्रैक्शनल पावर के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे m के पावर 1/n। एज पर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर कोई नंबर यहाँ लिखा हुआ है, जैसे हम लिखते हैं अगर यहाँ पे 8 और इंडेक्स का वैल्यू 3 लिख दें, इसका ये मतलब है कि अगर 8 को हम ऐसे किसी 3 मल्टीपल में लिख पाए जो इक्वल है, तो उसका एक जो वैल्यू होगा वो इसका रिजल्टेंट होगा। दैट मीन्स 2 into 2 into 2। अगर 3 बार हम 8 को एक्सप्रेस कर सकते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं। हाँ, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि ये नंबर रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। और इसको हम लोग दूसरे तरीका से कैसे देखे थे कि भाई 8 को हम लोग दिखा सकते हैं ऐसे 1/3 के फ्रैक्शनल पावर के रूप में। चूंकि 8 को हम लोग 2 into 2 into 2 के रूप में लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि 2 को हम लोग लिख सकते हैं पावर 3 के रूप में। और जैसे ही फ्रैक्शनल पावर आप लीजिएगा तो आप जानते हैं पावर से पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो 3 into 1/3 की अगर बात करेंगे तो यहाँ 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल। और वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। क्या ठीक है? तो ये सारा बात हम लोग पहले कर चुके हैं रूट के बारे में। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात ये है कि ऐसा स्पेशल नंबर है तब ये हो गया। सारे नंबर्स ऐसे नहीं हो पाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे ले ले, सपोज करिए अगर हम लोग ले लें 9 को ले लें, यहाँ सपोज करिए अगर हम लोग इस नंबर के जगह पे ले लेते हैं 9 को, देख लीजिए एक एग्जाम्पल के जरिए। तो अगर हम लोग 9 को ले लें उसी रूट में, तो जरूरी नहीं कि आप इसको तोड़ ही पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई, जैसे हमने 8 लिया हुआ था, हम लोग 9 को ले लेते हैं और यहाँ पे 3। तो देखिए 9 को आप दो पार्ट में तो तोड़ पाएंगे, 3 into 3, लेकिन 3 पार्ट में तो हम नहीं तोड़ पाएंगे। तो उसके तोड़ने का कोई फायदा भी नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, ये इतना ही रह जाएगा। या मान लीजिए हमने ले लिया ऐसे 16 को तोड़ दिया √3 के ऐसे इंडेक्स में, तब क्या होगा कि हम 2 को तोड़ तो पाएंगे लेकिन 3 ही नहीं बल्कि 4 पार्ट में टूट पाएगा। देखिए 2 into 2 into 2 into 2। और ऐसे स्थिति में हमारा रिजल्ट क्या हो जाए भाई? तो ये हो जाएगा 3, 2 तो बाहर निकल जाएगा इसके चलते। तो 1 2 बाहर निकल गया, लेकिन एक जो 2 है वो रूट के अंदर फंस के रह जाएगा। दैट मीन्स ये है कि ये इतना रिजल्ट हमारा हो जाएगा। यहाँ इंडेक्स का वैल्यू 3 लिखा, तो ये होगा। मतलब हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि जरूरी नहीं कि अगर रूट में लिखा हुआ है तो सारा नंबर का सोल्यूशन हो ही जाए, या तो वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा या हो सकता है इस फॉर्म में। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे कि अगर ऐसे रूट वाले नंबर दिए हुए हैं और इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको करना पड़ता है, तो उसमें क्या तरीका होगा, कैसे करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के जरिए हम आपको यहाँ पे समझाएंगे कि क्या हम लोग कर सकते हैं रूट वाले में अगर हम लोग का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होगा तो। जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यहाँ एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 2√2 है, यानी कि यहाँ इंडेक्स का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग क्या मानेंगे कि यहाँ 2 है। इसी तरह से यहाँ 3 है
और √3, यानी कि यहाँ भी इंडेक्स का वैल्यू 2 है और ये √3 है, यहाँ 3√2 है और यहाँ 2√3 है। हम लोग को यहाँ सीखना क्या है कि देखिएगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन उसी नंबर का हो पाएगा जिनका रूट के अंदर वैल्यू सेम हो। जैसे देखिए ये √2 है और ये √2 है, तो यही नंबर ये ऐड हो पाएंगे। जिनका रूट में नंबर अलग हो या इंडेक्स भी अलग हो तो उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन संभव नहीं है। यानी कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन होने के लिए क्या क्या जरूरी है भाई? तो रूट के अंदर नंबर भी इक्वल होना चाहिए और उसका इंडेक्स का वैल्यू भी इक्वल होना चाहिए। इंडेक्स का वैल्यू से मतलब यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इस नंबर को लिखें तो एक्चुअली ये क्या है, ये है इस तरह से। क्योंकि इंडेक्स में कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आपको पता है कि अगर यहाँ कुछ भी नहीं दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो ये स्क्वायर रूट है 2। अगर हम लोग यहाँ पे लिखें, ये सारे जो रूट वाले नंबर है ना, यहाँ पे इंडेक्स का कुछ भी वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हम लोग इसको 2 ले लेंगे, यानी कि इंडेक्स का वैल्यू यहाँ भी 2 है। अगर इसमें देखें तो यहाँ भी इंडेक्स का वैल्यू 2 ही है, क्योंकि इंडेक्स का वैल्यू कुछ भी दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में आपको। और यहाँ भी इंडेक्स का वैल्यू 2 ही है। ठीक है, अब आप देख लीजिए हम क्या रूल की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए रूट के अंदर भी नंबर सेम और इंडेक्स भी सेम। अगर ऐसा है तभी आप इसका सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर पाएंगे। देख लीजिए रूट के अंदर भी नंबर 2 है और इंडेक्स भी 2 है। अब यही देखिए, ये रूट के अंदर 3 है और यहाँ 2 है, तो ये आपस में ऐड नहीं होंगे। हाँ, यहाँ अगर आप देख लीजिए इसका, तो यहाँ इंडेक्स का वैल्यू इसका और इसका दोनों का सेम है, 2 है। इंडेक्स का वैल्यू तो चारों का ही सेम है, लेकिन ये चारों आपस में ऐड नहीं होंगे। आप देख रहे हैं ना, ये इस रूल को समझने का सबसे बढ़िया एग्जांपल है। अगर यहां से आप नोटिस करें तो आप देख पाएंगे, यहाँ इस नंबर को अगर देखेंगे हम लोग, तो इसका रूट के अंदर देखिए इंडेक्स तो सबका सेम है ना। देखिए 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, सबका इंडेक्स का वैल्यू 2 है, यानी कि सभी स्क्वायर रूट ही है नंबर में। लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ देखिए ये नंबर 2 है और ये नंबर 2 है, तो ये आपस में ऐड होगा। लेकिन ये नंबर 3 वाला और ये नंबर 3 वाला आपस में ऐड नहीं होगा। मतलब क्या कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर रूट के नंबर का करना चाहते हैं तो ये आपको दोनों बात ध्यान रखना होगा कि वही नंबर्स ऐड होंगे जिनका रूट में नंबर भी सेम हो और जिनका इंडेक्स वैल्यू भी सेम हो। गुड। इसका मतलब है कि हम लोग इस दोनों को जोड़ पाएंगे। एकदम आराम से इस बात को आपको समझना होगा। तो देखिए चूंकि ये रूट वाला और इंडेक्स वाला नंबर सेम है तो हमारा ये नंबर जुड़ जाएगा। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। यानी कि ये होगा 5 और उसके बाद तो वो सेम हो जाएगा ना, 2 और इंडेक्स का वैल्यू भी 2। ये इसी को तो हमने जोड़ा हुआ है। उसके बाद प्लस, फिर से अगर हम लोग इस दोनों को देखें तो इनका भी इंडेक्स का वैल्यू तो सेम है ही, रूट के अंदर का नंबर भी दोनों का 3 है, तो ये आपस में ऐड हो सकेंगे। ये भी है 3 और ये भी 2, यानी कि ये हो जाएगा 5 और रूट के अंदर 3 और इंडेक्स का वैल्यू 2। और यही हमारा आंसर हो गया। आगे हम लोग इसको नहीं ले जा सके। क्लियर है? आई होप आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, एकदम साफ साफ हो गया होगा कि ये क्या है रूट। अगर आप किसी रूट वाले नंबर को जोड़ना चाहते हैं तो रूट के अंदर का नंबर भी सेम और उसका इंडेक्स का वैल्यू भी सेम। सिर्फ एक यही तरीका है, तभी आप इसको ऐड कर पाएंगे। ओके, चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं सभी का इंडेक्स का वैल्यू सेम है लेकिन अंदर में नंबर बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन जरा इसको हम लोग चेक करके देखेंगे क्या इसका हम कुछ कर सकते हैं। तो जरा तरीका देखिए, ये क्वेश्चन आपको कुछ और ही लेवल का सिखाएगा चीज। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? तो ऐसा कोई नंबर सोचिए जिसका रूट निकल सकता हो। तो 8 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं कितना, 4 × 2, है कि नहीं? गुड। अच्छा, यहाँ देखिए 12 को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं भाई? तो 4 × 3, क्योंकि 4 का रूट निकलता है इसलिए हम इसको तोड़ रहे हैं। जिसका रूट नहीं निकलेगा उसको तोड़ने में कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा नंबर में आप ब्रेक करिए जो कम से कम एक पार्ट का उसका रूट निकल रहा हो। तो जैसे 32 को हम लोग तोड़ सकते हैं 16 × 2 में,
इसके लिए ना आपको वो नंबर्स दिमाग में रखने होंगे जिनका जो है स्क्वायर रूट निकल जाता है, तब आप आसानी से सोच पाएंगे। और देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं, 48 है तो इसको हम लोग क्या तोड़ पाएंगे, तो ये हो जाएगा 16 × 3। क्या ठीक है? ऐसे आपको सोचना होगा। देखिए एक तरीका है और भी इससे आसान, जहां आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन आपके पास उतना वक्त नहीं रहेगा हर बार रिसर्च करने के लिए, तो कुछ माइंड कैलकुलेशन भी आपको करना चाहिए। हाँ, उसका धीरे धीरे अभ्यास करिए और ये हो जाएगा। तो देखिए 4 का कितना रूट हो जाएगा, 2, तो ये हो गया 2, और रूट के अंदर क्या बच गया, 2। देखिए अभी हम यहाँ इंडेक्स का वैल्यू लिख नहीं रहे हैं लेकिन यहाँ पे, लेकिन ये वैल्यू आपको पता है कि यहाँ 2 है अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो। और क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि किसी का भी इंडेक्स का वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब सबका इंडेक्स का वैल्यू 2 है, सभी स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ हो गया क्या, 2 बाहर निकलेगा 4 के कारण, लेकिन रूट के अंदर 3 आ गया। अच्छा, यहाँ अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, ये 16 है तो बाहर में आ गया 4, लेकिन अंदर में आ गया कितना, √2। और यहाँ पे भी बाहर में आ गया 4 और अंदर में आ गया √3। अब देख लीजिए जरा, हमने क्या कहा था कि इंडेक्स और नंबर रूट के अंदर दोनों ही सेम होने चाहिए। तो रूट वाले सभी नंबर का इंडेक्स तो सेम ही है ना, 2 2 ही है, क्योंकि कुछ भी नंबर दिया हुआ नहीं, लेकिन रूट के अंदर ये बराबर है √2 और ये √2, तो इसको ऐड करेंगे। ये 2 है और ये 4 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 √2। और यहाँ देखिए ये 2 है और ये 4 है, लेकिन √3 वाला को हम लोग इस दोनों को ऐड कर पाएंगे क्योंकि इनका सेम वैल्यू है रूट में, तो ये हो गया 6 √3। और इससे आगे अब हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारा आंसर है। क्या ठीक है? तो अब हमने देख लिया है कि अगर इस तरह से रूट में नंबर है तो हम लोग इसको कैसे तोड़ करके बाहर भी निकाल कर फिर इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग कर पाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने इंडेक्स लिख दिया हुआ है और इसको देख लेते हैं जरा। तो इसको आपको कैसे सोचना होगा, इस नंबर का जहां इंडेक्स का वैल्यू 3 दिया हुआ है, आप इसको ऐसे तोड़िए कि 3 इक्वल पार्ट में तोड़ेंगे तभी उसका एक वैल्यू निकल पाएगा। तो यहाँ 16 को हम लोग 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे तोड़ पाएंगे। प्लस ये जो है √8 लिखा हुआ है, तो यहाँ इंडेक्स कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे 2 है, तो हम लोग इसको तोड़ पाएंगे 2 × 2 × 2 इस तरह से। यहाँ देखिए √3 है, यहाँ भी इंडेक्स का वैल्यू 3 है, तो इसको ऐसे आपको तोड़ना है कि ये 3 पार्ट में से एक पार्ट निकलेगा, तो 3 × 3 × 3 और × 2। और √18 के लिए अगर हम लोग निकालना चाहें तो ये इंडेक्स का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया हुआ, मतलब 2 है, तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 2। अब देखिए जरा, ये चूंकि इंडेक्स का वैल्यू 3 है तो आप देख रहे हैं इस 3 के बदले एक 2 निकल जाएगा, लेकिन एक 2 तो फंस गया ना, तो ये रह गया, अंदर में 2 बच गया और इंडेक्स का वैल्यू कितना है उसको 3, तो 3 ही देना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे देखिए इंडेक्स का वैल्यू 2 है, तो 2 के बदले तो एक 2 निकल जाएगा, लेकिन एक 2 तो फंस गया और इंडेक्स का वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो छोड़ देंगे हम भी, क्योंकि नहीं है इसका मतलब 2 है। अब यहाँ देखिए फिर चूंकि इंडेक्स का वैल्यू 3 है तो 3 में से एक निकालेंगे और तब 3 आ गया यहाँ पे, लेकिन एक 2 बच गया, अंदर में ही फंस गया, तो ये हो गया आपका, यहाँ इंडेक्स भी मेंशन करना होगा, क्योंकि अगर 2 है तभी छोड़ सकते हैं, बाद बाकी अगर कोई इंडेक्स नंबर है तो आपको उसको लिखना ही पड़ेगा। और यहाँ देख लीजिए, अगर आप देखिए तो 3 3 दो बार है, तो एक 3 तो बाहर आ ही गया, लेकिन रूट के अंदर कौन सा नंबर फंस गया, 2। अब देख लेते हैं कौन एक जैसा कोई आया क्या, तो देख लीजिए आप यहाँ पे नंबर और इंडेक्स दोनों ही बराबर है इसमें, तो ये जुड़ जाएगा, ये 2 है और ये 3 है, तो ये हो गया कितना 5, और ये हो गया √2 और इंडेक्स का वैल्यू 3, ये हो गया। प्लस इधर देखिए तो 2 √2 और 3 √2, ये भी देखिए इनका इंडेक्स और नंबर दोनों ही सेम है, तो इसको हम लोग ऐड कर पाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 √2। और इसके बाद का कुछ भी कैलकुलेशन संभव नहीं होगा।
तो इस तरह से आप देख रहे हैं कैसे हम लोग को अगर रूट के अंदर का एडिशन सब्ट्रैक्शन करना होगा तो हम लोग कैसे कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं और नंबर। यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो हम लोग क्या कर पाएंगे भाई, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, 3 पार्ट में, प्लस इसको हम लोग कितना लिख सकेंगे, ये 12 है तो इसको हम लोग लिख पाएंगे कितना, तो 2 × 2 × 3, और यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स है वो 3 हो गया, और इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब देखिए यहाँ यहाँ दो में से एक निकालना है, तो 3 तो निकल गया लेकिन रूट के अंदर 3 फंस गया। यहाँ भी देखें चूंकि कोई इंडेक्स नहीं है तो 2 मानेंगे हम लोग, और 2 में से एक निकालना है तो 2 तो निकल गया लेकिन 3 अंदर में फंस गया। और यहाँ देखिए यहाँ 3 है तो 3 के बदले 1 2 तो निकल जाएगा लेकिन 3 अंदर में फंस गया। अंतर देखिए जरा कितना ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ भी रूट के अंडर 3 है, यहाँ भी रूट के अंडर 3 है, लेकिन इन दोनों का इंडेक्स कितना है भाई, कुछ भी नहीं दिया हुआ मतलब 2 है, लेकिन इनका इंडेक्स का वैल्यू 3 है। यानी कि ये दोनों तो सेम है लेकिन ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, तो ये ऐड नहीं हो पाएगा। तो 3 और 2 सिर्फ होगा ये 5 √3, क्योंकि इनका इंडेक्स का वैल्यू 2 है यहाँ पे भाई। और आप देख रहे हैं ना ये √3 √3 √3 ऐसे देखने में लगता है तीनों ही √3 है, लेकिन इंडेक्स का वैल्यू जरा चेक करिए, यहाँ 2 है कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ भी 2 है कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ तो 3। और ये दिमाग में रखना होगा अगर इसमें एडिशन होना है सब्ट्रैक्शन होना है तो क्या चाहिए भाई, इंडेक्स का नंबर भी सेम होना चाहिए और रूट में नंबर भी सेम होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये चुपचाप ऐसा ही लिखना पड़ेगा। क्या ठीक है, तो जरूरत है कि इस तरीके को आराम से सीखना होगा, आराम से 10-20 क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही 2 क्वेश्चन में पहले आराम से सीखे कि आखिर ये रूल कहता क्या है, फॉलो क्या करना है हम लोग को, करना कैसे। बार बार इसको पहले समझने का कोशिश करिए कि ये काम कैसे कर रहा है, एक ही चीज दिमाग में लाना है, एक ही चीज का कॉन्सेप्ट करना है कि रूट वाले नंबर सिर्फ और सिर्फ तभी ऐड होंगे जब उनका इंडेक्स का वैल्यू भी सेम हो और रूट में नंबर भी सेम हो। बस ये दिमाग में बैठा लीजिए, इंडेक्स का वैल्यू सेम, रूट के अंदर नंबर भी सेम तो ऐड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, जैसे है वैसे ही रह जाए। तो चलिए सीखिए इसको आराम से, और जब लगे कि आ गया है देह में ताकत, बना सकते हैं, तो चेक करिए, ये है आपके लिए चेक पॉइंट। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाय फॉर नाउ, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, ओके।